चलो ध्यान देना। इस पे एक क्वेश्चन कराए थे क्या तुम लोग को, नंबर ऑफ साइड्स निकालने वाला? देखो एक क्वेश्चन लिखो तो आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो। द इंटीरियर एंगल ऑफ, क्वेश्चन लिखते चलना। द इंटीरियर एंगल ऑफ regular polygon is 156 degree. Regular polygon is 156 degree. Find the number of sides. एक ये रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, उसके हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दे रखा है, 56 डिग्री। तो तुमको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। नहीं समझ में आएगा एक बार बोलेगा। आयुष तुमको समझ में आ रहा है कुछ? सर ये वाला क्वेश्चन आप करवा दिए थे। तो पूछे तो बोली क्यों नहीं आयुष? हाँ सर। अच्छा आयुष रंजन, दो अब पूरा नाम तेरा लेंगे। आयुष से मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। आयुष यस सर। आ रहा है समझ में? जी हाँ सर, कभी कभी लेकिन थोड़ा आवाज नहीं आ पा रहा है। अरे देख फिर से बोल रहे हैं। अभी हमारे क्लासेस में दो आयुष है, मैं तेरा पूरा नाम लूंगा आयुष रंजन, तभी तू रिस्पॉन्स करना, ठीक है? एक दूसरा आयुष है आज से, उससे मैं बात कर रहा हूँ अभी। वो उसका पहला क्लास है, उसको समझ में आ रहा है नहीं, उससे पूछ रहे हैं। तो बताओ ये क्वेश्चन। हाँ आयुष बताओगे? बनाओ ये क्वेश्चन बनाओ। बना रहे हैं। ये करवा दिए थे लेकिन फिर से बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दिए सर। ये नहीं दिख, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? इस पे तो लिखा हुआ है क्वेश्चन। सर ठीक से The interior angle of regular polygon is 156 degree. Find the number of sides. ओके सर। वन 156 का हो जाएगा, जिससे मैंने इस पे होमवर्क भी दिया था, पता नहीं तुम लोग किया है। क्वेश्चन नंबर 18 बनाया तुम तीनों? आयुष रंजन प्रियांका। अच्छा तुमको तो ये पीडीएफ मिला ही नहीं था तो कहाँ से बनाओगे? देखो अगर 160 डिग्री है तो कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे सब निकालना। 135 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालो, और अगर 150 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, निकालो तीनों केस में। यही क्वेश्चन है। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 160 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करो। 135 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करो, और 150 डिग्री है तो उस केस में नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा वो फाइंड करो। नहीं आता है तो बताएगा, हम एक बार फिर से सिखाएंगे। बता दे क्या? जैसा बोलो। नहीं सर, बन जाएगा। ठीक है, बाकी लोग प्रियांशी सर एक बार कौन कितना एंगल्स है, कौन कौन सा? नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? अच्छा हाँ हाँ दिख गया। 160, 105 and 150। जिसका भी आंसर आएगा बोलते जाना।
बता दे क्या? सर 156 डिग्री का 15 साइड्स होगा। 15? यस सर। हाँ बढ़िया। सर बन गया। 160 डिग्री का 18 साइड होगा। 160 डिग्री का 18 साइड। एक मिनट सर check कर लेंगे। सर सारा बन गया। ठीक है, बाकी लोग को बनाने दो। 160 डिग्री के केस में तुम्हारा 18 साइड है। 18 135 में हाँ, 8 और 150 में 135 12। में 8 और 150 में 12। 12। ठीक है, सबसे बना। यस सर। ये सारा निकल गया 160, 135 और 150 के केस में। यस सर। चलो बढ़िया है फिर तो। सबसे बन गया तो ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग इसके कंसेप्ट पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुमसे सारा इंटीरियर एंगल का वैल्यू देगा और तुमसे नंबर ऑफ साइड्स बोलेगा निकालने को, तो निकाल लोगे? यस सर। निकाल लेगा ना जी। तो कैसे निकला था एक मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसे रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है, उसके हर एक एंगल का वैल्यू कितना है? 156 डिग्री है। तो क्या करोगे, पहले तो इंटीरियर एंगल के सम का वैल्यू कितना निकल के आएगा? तो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू कितना कर देगा? 156 डिग्री। यहाँ से निकाल लोगे फिर, तो ये क्या बन जाएगा? 180 n माइनस 360 डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू 156 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो फिर क्या बन जाएगा? 180 n माइनस 360 इक्वल्स टू 156 n। यहाँ से 180 n माइनस 156 कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 24 n माइनस 360 इक्वल्स टू 0। 24 n इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसलिए n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 24। तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, और कोई दूसरे तरीके से बनाया था क्या? किसी ने कुछ दूसरे तरीके से बनाया तो बताएगा। कैसे बनाया था? कोई रिस्पॉन्स करो। सर तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसे बोल बातें करने लग जाए तो 3 घंटे 4। सर हेलो सर हेलो 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 आवाज हाँ। क्या हेलो, आवाज ही नहीं। हेलो सर सर यूजर क्या लीव कर।
हमको भी जूस। अरे वाह, होस्ट बन गए। नहीं, कुछ अभी सुन ही नहीं पाया था, आवाज नहीं आ रहा था, नेटवर्क चला गया था मेरा थोड़ा। हाँ देखो, हम क्या बोल रहे थे अभी, फिर से समझना। शांति से न रहो। दिख रहा है अब? हाँ, मैं पूछ रहा था कि एक पॉइंट पे सारे एंगल कितने होते हैं, टोटल एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कितना होगा। जैसे एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, एक ये लाइन, ये एक लाइन। हेलो हाँ बोलो। सर। हाँ, सर आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। सबके साथ ही प्रॉब्लम है क्या? यस सर। अभी आ रहा है ठीक, क्या अभी भी खराबी आ रहा है? ठीक आ रहा है। सर ठीक आ वैसे रहा ही है? आ रहा है इधर। अभी आ रहा है ठीक? हेलो हाँ हेलो। हेलो, यस सर, यहाँ पे वैसे ही रुक रुक के आ रहा है। देख ले तेरा नेटवर्क खराब हुआ कुछ। सूरज आ रहा है ठीक से आवाज क्या? यस सर आ रहा है। आयुष रंजन, आयुष रंजन। हाँ सर आ रहा है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक पॉइंट पे अगर सारे एंगल का वैल्यू हम निकालने बोले तो हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस केस में देखो, यहाँ पे 60 डिग्री है, दिख रहा है? यस सर। तो रिमेनिंग एंगल कितना निकल के आ जाएगा? 360 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आएगा वो? 300। ठीक है, समझ रहा है? जैसे ये भी एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री होगा, तो इस केस में इसका एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना निकल आएगा? 300 डिग्री आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस सर। सही है गलत है, सोच के बताओ। ठीक है, ये तुम्हारा एक पॉइंट का सारा एंगल का बात किया हमने। एक पॉइंट है तो ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो गया। हेलो, फिर वैसे आवाज। हेलो। 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 नेटवर्क का ज्यादा खराब है, ठीक है? आवाज आ रहा है क्या सबको? यस सर। नेटवर्क शायद इशू इधर ही है। अच्छा, हम वो पूछ रहे थे कि अगर कोई लीनियर पेयर का नाम तुम लोग सुना था? यस सर। तो कितना सम कितना होता है लीनियर पेयर के केस में? 180 डिग्री।
180 डिग्री होता है ना, सबको पता है ये चीज। इतना 2 मिनट, आज थोड़ा इश्यू है नेटवर्क का इसलिए। चीनी बात पता है क्या मिला है, इससे बहुत मीठा लग रहा है। क्या? वो जो मिंटॉल होता है ना, आधा हमने खाया। क्यों? देखो पढ़ाई भी कर रही है, खाना भी खा रही है। दो मिनट वेट करना थोड़ा। हाँ यूज कुछ बोलना है क्या? No, sir. देखना हाँ, तो हम यही बोल रहे थे इसमें कि जैसे ये ट्रायंगल हुआ ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका एक एंगल तुम्हारा ये 60 डिग्री दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है सर? हाँ, एक बार और बता दीजिए ना, थोड़ा सा अभी दिक्कत हम हो रहा कुछ बता ही नहीं पा रहे थे, मेरा भी नेटवर्क खराब ही था इधर। तो मैं ये बोल रहा था जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर के केस में दोनों एंगल का सम कितना निकल के आता है? 180 डिग्री आता है ना। तो उसी तरीके से इस एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये तुम्हारा 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 300। वो पॉइंट के केस में था, एक पॉइंट के अराउंड 360 होता है। लेकिन अगर इसको ऐसे समझो ना कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारा 60 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। तो ये हम बताना चाह रहे थे, वो हम तुम्हारा पॉइंट के अराउंड बता रहे थे। बट अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो एक्सटीरियर एंगल कोई एक साइड को एक्सटेंड करने पे ही बनता है, ये नहीं कि ऐसे ही बना देना। जैसे तुम्हारा ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है, ठीक है, जैसे स्क्वायर है, ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल का बात करेगा तो कोई एक साइड को आगे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल कितना आएगा? इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन के केस में तुमसे सारे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पूछे, इच एक्सटीरियर एंगल यानी एक एक एक्सटीरियर एंगल का, तो उसको सिंपली उसका एक फॉर्मूला याद रखना होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n होता है, ठीक है। कितना होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। किस केस में? रेगुलर पॉलीगॉन के केस में अगर तुमसे एक्सटीरियर एंगल पूछे तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। जैसे स्क्वायर है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, इंटीरियर एंगल तुम्हारा ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना? 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसी तरीके से रेक्टेंगल की भी बात कर लो, तो एक एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है? रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है ना। तो उसका एक्सटीरियर एंगल याद रखना हमेशा साइड को आगे एक्सटेंड करने पे बनता है, किसी एक साइड को। तो इस साइड को आगे एक्सटेंड करो तो ये एक्सटीरियर एंगल भी कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। तो इसको सिंपली ये फॉर्मूला से याद रखना। क्या होता है फॉर्मूला? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, बन जाएगा।
अगर जैसे तुमसे क्वेश्चन में दे दिया कि तुम्हारे पास रेगुलर पेंटागन है, क्या है, रेगुलर पेंटागन है, और इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालो, सारे एक्सटीरियर एंगल का, तो क्या करेगा, सिंपली 360 को किससे डिवाइड कर देगा, नंबर ऑफ साइड, पेंटागन मतलब नंबर ऑफ साइड कितना, 5, नंबर ऑफ साइड 5 से डिवाइड कर देगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 72 डिग्री। देखो इसको कैसे, इसको प्रूव भी कर दे रहे, जैसे तुम ही लोग पहले बताओगे रेगुलर पेंटागन में सारे इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, रेगुलर पेंटागन में सारा इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, सारा इंटीरियर एंगल का सम नहीं पूछ रहे हैं, हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू बताओगे रेगुलर पेंटागन में कितना आएगा, बताओ। ये एंगल कितना, ये भी और ये भी, सर शायद 72 कैसे मिलेगा, हम इंटीरियर बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल नहीं बोल रहे। अच्छा, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये बताओ, इसका और इस पांचों एंगल का सम क्या आएगा निकल के, यार n - 2 × 180 डिग्री, 5 - 2 × 180 डिग्री, तो 3 × 180 डिग्री, तो 540 डिग्री, कितना आएगा, 540 डिग्री, पांचों एंगल का सम। अब हम ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो पांचों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो 540 को किससे डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ साइड से, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 5 × 5 8 और 0, पता चला कुछ, सर 180 नहीं 108, यानी ये एंगल भी 108, ये एंगल भी 108, ये भी 108, ये मतलब पांचों एंगल क्या होगा, रेगुलर तो इक्वल होगा। अब इसका एक्सटीरियर एंगल निकालने बोला तो क्या करोगे, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेगा, ये तुम्हारा 108 डिग्री था, अब लीनियर पेड़ से कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तुम लोग सच में कुछ नहीं पढ़ाई किया है, पूरा ज्योमेट्री ना तुम लोग का एकदम खराब है। तुमसे रेगुलर पॉलीगॉन बोल रहे हैं, तुमसे अगर हम बोल दिए ऑक्टागॉन है, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड 8 है, तो सारा इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, टोटल सम क्या आएगा सारे इंटीरियर एंगल का, तो इतना टाइम क्या लगा रहा है, n - 2 × 180 डिग्री करो, फॉर्मूला ही नहीं तुम लोग याद किया है, तो 8 - 2 × 180 डिग्री, 6 × 180 डिग्री, अगर 8 साइड है रेगुलर पॉलीगॉन में तो टोटल 1080 डिग्री होगा। अगर वही रेगुलर हो गया, क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, तो हर एक पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू क्या आएगा, तो उसको किससे डिवाइड कर देगा, 8 से डिवाइड कर देगा, 100 कितना आएगा, कितना आएगा, सर निकाल रहे रुकिए तो हमें, अब कुछ भी तुम लोग पढ़ाने नहीं दिया मेरे को, पीछे का चीज ही बस सिखाते रह गए, फॉर्मूला नहीं याद करते, कितना, हाँ 135 डिग्री, 135 डिग्री,
करो आज इसी पे क्वेश्चन करो तो तुम लोग, तभी तुम लोग से आगे हम बढ़ाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड 25 है, कितना है 25 है, 25 तो सारा तुम ये बताओ सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आएगा। टोटल नंबर ऑफ साइड किसी अभी सिंपल कोई भी पॉलीगॉन का बात कर रहे हैं तो उसका सम ऑफ साइड्स कितना आएगा, सम ऑफ एंगल्स, सॉरी सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आएगा। आज यही सब करो तुम, बेसिक क्वेश्चन तुम लोग। 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, बस कैलकुलेशन ही बहुत धीरे कर रहे हैं। 4140 डिग्री, कितना 4140 डिग्री, 4140 140 डिग्री।